बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं सर दानिश अहमद। ये जो बेटा वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे सवालात कर रहे थे कि सर हमें दो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। एक ये कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम किन चीज़ों को पहले याद करें, किन चीज़ों को हम बाद में याद करें, किस तरह हम अपनी प्रिपरेशन को आगे की तरफ लेके जाएं। इसी तरीके से जैसे जैसे पेपर करीब आता जा रहा है वैसे वैसे हमारी घबराहट में इजाफ़ा होता चला जा रहा है और सिवाय घबराहट के हम कुछ नहीं कर पाते हैं। बैठते हैं पढ़ने के लिए और ना कोई ऐसी तैयारी हो पाती कि जो कोई वाकई में प्रॉपर तैयारी हो, और ना ही हमें जो है तरीके समझ में आ रहा है। सेकंड, हमारा सबसे बड़ा मसला ये, हम आगे का याद करते जाते हैं, पीछे का भूलते चले जाते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारा ये है कि जब हम पेपर देने बैठते हैं तो वैसे हमें सब याद होता है, बट पेपर देने जब बैठते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इन तमाम प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो सिंपल सा है और बहुत ही आसान सा है। पहले ये वाली वीडियो आप कम्प्लीटली देखिएगा तमाम बच्चे, और जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो ख़ुद भी देखिएगा, अपने तमाम फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर कीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे इससे गाइड ले सकें। और इस वीडियो में आप तमाम बच्चों को मैं कंप्लीट गाइड देने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। तो आखिरी तक देखिएगा। अगर इस वक्त आप मसरूफ़ हो तो इस वीडियो को काइंडली ना देखो, स्टॉप कर दो, और जब आप रिलैक्स फील करो, जिस टाइम पे आपके पास टाइम हो, तो बैठ के इस वीडियो को देखिएगा। तो आपको पेपर के हवाले से यहाँ पे वो कुछ आपको यहाँ पे तरीक़ेकार मिलेंगे, वो एक आपको गाइडलाइन मिलेगी कि जिसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्रिपरेशन करें तो बहुत बेहतर अंदाज में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखें, हमारे पास स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स है, फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में बुनियादी तौर पे हमारे, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को आगे करने के बजाय रिलैक्स होकर पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके पास हर जगह जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो प्लीज़ आप तमाम बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए, फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में आपके पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं, 10 हैं टोटल। आपके पास 10 चैप्टर्स हैं और आपके जो पेपर है, पेपर जो है, पेपर के जो मार्क्स आपके पास हैं वो 85 हैं। और ये जो 85 मार्क्स है ये 3 सेगमेंट्स में क्या हुआ हुआ है, डिवाइड हुआ हुआ है। आपके पास सेक्शन ए है जिसमें MCQs है, उसके बाद सेक्शन बी है जिसमें शॉर्ट और MCQ न्यूमेरिकल्स हैं, और उसके बाद आपका सेक्शन सी है। तो इन 3 सेगमेंट्स में आपके पास आपकी तैयारी आपको करने की ज़रूरत होगी, और 3 पैराए में अगर आप तैयारी अपनी करें तो बेहतरीन आपके एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन हो सकती है। अब देखें प्रॉब्लम क्या कहाँ होगी। प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम तो आपके पास सेक्शन ए के MCQs की है कि हम MCQs की तैयारी कहाँ से करें और किस अंदाज में करें। सबसे पहला मसला सेक्शन ए के MCQs का है। अच्छा देखें, MCQs आपने करने कहाँ से हैं। MCQs आप रिड्यूस कोर्स के अकॉर्डिंग MCQs। अब यहाँ पे 2 तरह की कैटेगरी बैठी हुई है या मेरी वीडियो को सुन रही होगी। एक वो कैटेगरी होगी जो मेरे स्टूडेंट्स की है, और एक वो कैटेगरी है जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, सिर्फ वो यूट्यूब वगैरह पे फॉलो करते हैं या उनको वीडियो शेयर होकर कहीं से मिल गई होगी और वो देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों के लिए आसानी पैदा करने जा रहा हूँ। बेटा, मैंने अपने MCQs को, अपने स्टूडेंट्स को MCQs की एक PDF शीट दी हुई है, जो आपके पास 25-30 ईयर्स के MCQs हैं उसकी शीट है। अब यहाँ पे जो MCQs की PDF शीट है, आप तमाम बच्चे उस PDF शीट के अकॉर्डिंग MCQs को तैयार करें। 90% बल्कि 95% आपके जो बोर्ड के MCQs आएंगे वो उसी PDF शीट से आएंगे। और यहाँ पे एक ख़ूबसूरत बात ये कि मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या किसी आप फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर वगैरह के ज़रिए इस वीडियो तक पहुँचें, तो आपको मुझे व्हाट्सएप करने के बजाय ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार ये है कि आप यहीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन MCQs का लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक को खोलें। मैंने लिंक में से प्राइवेसी भी हटवा दी है, तो आप उस लिंक में MCQs की PDF को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।
एक तो आपने ये पीडीएफ शीट करनी है। पीडीएफ शीट के साथ आपने जो सेकंड नंबर पर प्रैक्टिस करनी है वो मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ की करनी है। पीडीएफ शीट करनी है प्लस आपने क्या करना है, मॉडल पेपर। पीडीएफ शीट और मॉडल पेपर करने के बाद ये दो चीज़ें तो जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट मेरे नहीं हैं उनको भी मिल जाएंगी। मैंने इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसी तरीके से तो अब इसमें जो पीडीएफ शीट है ये तो आप लोगों को मिल जाएगी। मॉडल पेपर जो है वो भी आप सबके पास अवेलेबल होगा। जो मॉडल पेपर है वो भी अवेलेबल है। तो मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो, पीडीएफ शीट के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो। इन दोनों को करने के बाद कोई इतने ज़्यादा डबल माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इधर उधर निकलने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ शीट को कर लो जो मैंने एमसीक्यूज़ की शीट बनाई हुई है, और मॉडल पेपर कर लो। 90% एमसीक्यूज़ यहीं से आएंगे। अब आपके पास जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ये वाली चीज़ उन बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ये कोचिंग के ज़रिए मैं प्रोवाइड करूँगा और आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग में नहीं हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक पेपर से कुछ डेज़ पहले, यानी हार्डली 3 दिन या 4 दिन पहले एक एमसीक्यूज़ का क्विज़ सेंड करूँगा। यानी एक गेम टाइप बना हुआ होगा एमसीक्यूज़ का, वो एमसीक्यूज़ का क्विज़ सेंड करूँगा जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के क्या होंगे, क्विज़ होंगे। 2 क्विज़ होंगे, चैप्टर वाइज बने हुए होंगे, और एक आपके पास ग्रैंड एमसीक्यूज़ का क्विज़ होगा। आप उस एमसीक्यूज़ गेम को घर में बैठ के खेल लीजिएगा कि आपकी कोचिंग के एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को सेंड कर देगी। तो आपके पास इन एमसीक्यूज़ क्विज़ को करने का मतलब ये कि आपके 100% एमसीक्यूज़ इनके अंदर से बने हुए होंगे। ठीक है, इन एमसीक्यूज़ को कर लीजिएगा। आराम से घर पे बैठ के भी कर सकते हैं आप, कोचिंग में भी आके लैब वगैरह में कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे अंदाज में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो सबसे पहला मसला हल हुआ आपके एमसीक्यूज़ का। यानी हम अभी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स को जो डील कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया कि 85 मार्क्स का पेपर है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले सेक्शन ए की टेंशन हो रही है, एक पीडीएफ शीट सॉल्व करनी है। ये तमाम बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक में। मॉडल पेपर सॉल्व करना है, और आपने सिंपली ये एमसीक्यूज़ का जो क्विज़ है, ये वाला गेम, ये आप लोगों ने खेलना है घर में बैठ के। लेकिन ये आपको ये दोनों याद कर लेना है। आपके पास एमसीक्यू जो क्विज़ है उसमें भी इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बने हुए होंगे, और इन एमसीक्यूज़ को करने का मतलब आप बेहतरीन अंदाज में तमाम के तमाम एमसीक्यूज़ अपने डील कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक तो ये वाला काम करना है। सेकंड, पीडीएफ शीट और मॉडल पेपर करने के बाद आपने आ जाना है न्यूमेरिकल्स के पोर्शन पे। ठीक है जी, यानी आपके पास जो सेक्शन बी है, ये तो आपका सेक्शन ए निकल गया, और सेक्शन ए अच्छा निकलने का मतलब यही है। और एक और मैं आपको बताऊं, बड़े भाइयों वाला मशवरा देता हूं मैं आप लोगों को कि अपने आप को ना थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपने आप को थोड़ा सा चिल करो। आप जितना याद करोगे उतना भूलोगे। आप एक चीज़ ऐसे याद करोगे, भाई मुझे पीडीएफ शीट याद करनी है और मॉडल पेपर याद करना है, बाकी कुछ याद ही नहीं करना, तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। बहुत ज़्यादा याद करने के चक्कर में ना आपका जहन बहुत क्या हो जाता है, खिचड़ी पक जाती है, तो जहन से चीज़ें निकल जाती हैं। तो खैर, पीडीएफ शीट किया आपने, मॉडल पेपर किया, और फिर ये एमसीक्यूज़ क्विज़ मैं स्टूडेंट्स को अपने सेंड कर दूंगा। बाकी स्टूडेंट इनको कर लें, काफ़ी है आप लोगों के लिए। अब आपके पास जो सेक्शन बी और सेक्शन सी है, उनके हवाले से मैं आपको चैप्टर वाइज ब्रीफ करता जा रहा हूँ कि आपने चैप्टर वाइज किन किन चैप्टर्स को डिस्कस करना है, किन किन चैप्टर के किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। और अगर बिलफज़ आप इस तरह से डील कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। स्टार्ट हम करेंगे अपने लास्ट चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 10 का जो सबसे पहला टॉपिक आपने डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 10 में जो सबसे पहले टॉपिक आपने पढ़ना था वो टॉपिक है लेंस का। बट ये लेंस का टॉपिक ना तो मैंने अपनी थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया है, और माशाल्लाह से मैंने ये वाला टॉपिक अपने बच्चों को मना कर दिया था पढ़ने के लिए, और ये वाला टॉपिक आएगा भी। ये टॉपिक अगर आया तो ये टॉपिक एमसीक्यूज़ में आएगा। तो मेरा आपको मशवरा यही होगा कि इस टॉपिक को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे अगला टॉपिक है और जो अगला टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन का। अच्छा, ये जो इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक है
ये भी आपके पास एमसीक्यूज़ में है। अगर आप पीडीएफ की प्रैक्टिस करेंगे तो सारे एमसीक्यूज़ मैंने इसके अंदर बना के दे दिए हैं। तो इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक भी याद करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। देखिए, आप में से कोई बच्चा याद करता है तो करे, मैं उसको रोक नहीं सकता। बट अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर इन हालात में हम किन को याद करें, किन को याद ना करें, तो मैं एक आपको गाइड दे रहा हूँ। लेंस का टॉपिक एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा पढ़ लो, उनमें से एमसीक्यूज़ कर लो। इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इस तरह के मंजन होते हैं इसमें। तो इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आने वाला नहीं है, इसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो टॉपिक है ये है थिन लेंस फार्मूला। अच्छा, एक मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया और वो ये कि तमाम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, क्योंकि बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो अब आप प्ले लिस्ट में जाएँ, जिस चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी प्ले लिस्ट को ऑन कर लें। तो अब जैसे थिन लेंस फार्मूला पढ़ने से पहले इसकी वीडियो मौजूद है, इसका पूरा वीडियो बैकअप मौजूद है। तो आप एक दफ़ा वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद जब थिन लेंस फार्मूला याद करेंगे तो हाथ के हाथ क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, हाथ के हाथ इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी। तो ये आपके पास थिन लेंस फार्मूला का मसला हल हो गया। थिन लेंस फार्मूला बहरहाल आपको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। टिक का मतलब ये कि आप ये याद करेंगे। मैंने ना इसको इम्पॉर्टेंट बोला, ना मैं इसके को कोई ऐसा कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। थिन लेंस फार्मूला है, अच्छा एक सवाल है, पेपर में आ सकता है, आप याद करेंगे। फोर्थ नंबर पे जो टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। फोर्थ नंबर पे जो टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और बेटा याद रखिएगा, इस टॉपिक को मैं स्टार दे रहा हूँ। इस टॉपिक को मैंने टिक लगाया, इसका मतलब याद करना है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मैं सिंगल स्टार भी नहीं बल्कि डबल स्टार दे रहा हूँ। तो डबल स्टार का मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग कि डबल स्टार का मतलब ये है कि भाई साहब ये वाला टॉपिक समझ गए। आगे चलते हैं, फिफ्थ नंबर पे आ जाओ। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसे मैं सिंगल स्टार दे रहा हूँ और इस पे मैं टिक लगा रहा हूँ। तो यानी चैप्टर नंबर 10 में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का टॉपिक VVIP तरीके से करना है, प्रैक्टिस करनी है। और सिंगल स्टार का मतलब ये है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन दोनों में से एक टॉपिक तो कन्फर्म इस साल बोर्ड के पेपर में आ रहा है। ठीक है, ये एक पेपर में आएगा, बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का भी वीडियो बैकअप प्लेलिस्ट में जाएं, मौजूद है। कंपाउंड लेकिन लेक्चर वाइज देखिएगा, यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पहला लेक्चर पहले देखें, दूसरा लेक्चर बाद में देखें। खुद ब खुद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टॉपिक भी इसके साथ ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर, यानी अगर चैप्टर 10 पढ़ने आप बैठें, देखें इसका भी वीडियो बैकअप मौजूद है, इसका भी वीडियो बैकअप मौजूद है और इसका भी वीडियो बैकअप मौजूद है। तो पहले मेरा मशवरा है, याद करने और प्रैक्टिस करने से पहले एक दफ़ा देखो, एक टॉपिक याद अगर 1 घंटे में होगा ना, आप वीडियो देख लोगे एक दफ़ा चिल मार के, ये बस ये कि बर्दाश्त करके वीडियो देखनी होगी पूरी। तो उससे होगा क्या कि टॉपिक समझ में आ जाएगा। आप में से बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमें याद नहीं हो रहा, सर हमें अच्छे अंदाज में याद नहीं हो रहा। तो भाई याद इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप खुद लगे हुए हैं समझने में। आप एक दफ़ा लेक्चर ऑन करो, रिलैक्स होकर पूरे लेक्चर को सुनो, उसके हाईलाइटेड पॉइंट हाईलाइट कर लो, जैसे मैंने पढ़ाया उसको राइट डाउन कर लो। उसके बाद आप बैठो याद करने के लिए। बिलीव मी 15-20 मिनट के अंदर वो टॉपिक याद ना हो जाए फिर मुझसे बात करना, ठीक है जी। बहरहाल इसका वीडियो बैकअप भी मौजूद है, इसका वीडियो बैकअप भी मौजूद है। तो चैप्टर 10 आराम से आप अपना क्या कर सकते हो, वाइंड अप कर सकते हो। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल का पोर्शन, चैप्टर नंबर 10 का जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है मेरा बेटा, याद रखिएगा चैप्टर नंबर 10 में जो पहला न्यूमेरिकल आ सकता है वो पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ वाला आ सकता है।
मैंने एक न्यूमेरिकल की PDF स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है। वो जो पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ वाला टॉपिक है, उसके मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के हवाले से एक अलग शीट आप लोग की बना रहा हूँ। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड कर दूँगा। उसके अंदर ये सारे न्यूमेरिकल दिए मैं। बहरहाल पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ वाला जो न्यूमेरिकल है वो कर लीजिएगा, वो वाला न्यूमेरिकल आ सकते हैं। दूसरा टॉपिक एज़ यूजुअल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है। अब इसमें प्रैक्टिस आप लोग अगर करना चाहें तो सबकी वीडियोस बनी हुई हैं, आप बैठें प्रैक्टिस करें। और आखिरी जो टॉपिक है वो कौन सा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। जहाँ प्रॉब्लम होती है आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट कर दो। रिप्लाई लेट होता है मुझे पता है, उसकी वजह ये है कि एक स्टूडेंट नहीं हज़ारों स्टूडेंट हैं कि जो एक दूसरे से मतलब किसी न किसी वे में कांटेक्ट कर रहे होते हैं। सबको ख्याल आया हुआ है, सबकी घबराहट है, लेकिन ये कि मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ तुम लोगों की, मैं जितना तुम लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। बस ये कि अपने आप को कंफर्टेबल होकर तैयारी चैप्टर वाइज अपनी कंप्लीट आगे की तरफ लेके बढ़ो। यानी जब तक चैप्टर नंबर 10 तुम लोग का कंप्लीट ना हो जाए, तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ना करो। तुम लोग क्या करते हो, चैप्टर 10 थोड़ा पढ़ा, अब यार अब एक काम करते हैं ये वाला कर लेते हैं। तो चैप्टर 10 में जो छोड़ना था वो मैंने बता दिया है, जो करना है वो भी मैंने बता दिया। चैप्टर 10 फिनिश हुआ, एक दफ़ा इसका टेस्ट दिया घर में बैठ के रिलैक्स होके, और फिर अगले चैप्टर की तरफ चले गए। ठीक है जी। चैप्टर 10 के बाद अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। देखो बेटा, चैप्टर 9 में सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों ने करना है आसरा किए बग़ैर, वो करना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर, बट इसको मैं 1 स्टार दे रहा हूँ। अब आप इसकी वजह है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का टॉपिक करना है आपने इसको, लेकिन मैं सिंगल स्टार दे रहा हूँ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद जो अगला टॉपिक आपने कवर करना है वो करना है माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का। ये टॉपिक भी कवर करना है, लेकिन इत्तेफाक की बात है इनके वीडियोस मैंने नहीं बनाई हुई। जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड हुआ करता था तो उस वक्त में मेरी वाली क्लास जो है उसमें लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, और मैं इतना अच्छा तो हूँ नहीं कि मैं अलग से रिकॉर्डिंग करूँ। ये सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग हुई भी हैं तो आप लोग को अपलोड हो के मिल गई हैं, ताकि तमाम बच्चे इससे आसानी से इससे हेल्प ले सकें। चैप्टर नंबर 9 में जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है अगला टॉपिक है। उसके बाद एक टॉपिक है डायफ्रैक्शन का। डायफ्रैक्शन के अंदर 2 छोटे टॉपिक्स हैं। एक आपके पास ब्रैग्स लॉ है और एक आपका टॉपिक है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसकी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा तो बाकी स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। ये वाला जो टॉपिक है डायफ्रैक्शन का, इसके ऊपर मैं डबल स्टार बना रहा हूँ। इसके ऊपर डबल स्टार का मतलब है, तो स्टूडेंट्स बात कुछ ऐसी है कि चैप्टर नंबर 9 में डायफ्रैक्शन का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बेटा आपने नहीं छोड़ना। और बस ये 3 टॉपिक करने हैं आपने चैप्टर 9 में। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का टॉपिक किया, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का टॉपिक किया और डायफ्रैक्शन का टॉपिक किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने डबल स्टार किस टॉपिक को दिया है। एंड आफ्टर पेपर आप ये सारे स्टार किए मैं समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। बेटा इस साल जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, आ सकता है, सबसे पहले नंबर पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा डायफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स की। डायफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और प्लस इसी वजह से मैंने इसका वीडियो बैकअप बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैप्टर 9 की, तो चैप्टर 9 की जो प्लेलिस्ट है उसमें इसका वीडियो बैकअप मौजूद है, आराम से देख लीजिएगा और कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 9 की आपकी दुआओं से इसका वीडियो बैकअप मौजूद हुआ है। दूसरे नंबर पे जो आपने न्यूमेरिकल को टच करना है वो करना है माइकलसन्स की न्यूमेरिकल्स को। बट माइकलसन्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मेरा ख़्याल है कि
MCQs में आ सकते हैं इस साल। बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, तो ये MCQs के लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं, MCQs में पूछे जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स को टच करना है। बट यानी करने चारों हैं, बट अगर आप पूरा चैप्टर 9 छोड़ने के मूड में, तो चैप्टर 9 अगर छोड़ने के मूड में हैं तो यंग डबल मतलब थ्योरी को नहीं, न्यूमेरिकल्स को, अगर बिलफर्ज आप न्यूमेरिकल को छोड़ने के मूड में हैं, थ्योरी नहीं छोड़िएगा क्योंकि इस साल सेक्शन सी फंसेगा और तीनों क्वेश्चन सेक्शन सी के हैं। सेक्शन सी में भंड ये आएगा कि तुम लोग का सेक्शन ए से अपना पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है, तो 3 पार्ट्स होने की वजह से तुम लोग फंस जाओगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वाला जो टॉपिक है सारे कर लेना, बट ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं इनमें अगर सारे न्यूमेरिकल छोड़ना चाहो छोड़ देना, बट डायफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना। सही है भाई, तो डायफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स आप लोग के पेपर में आएंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, 9 हो गया। अगर अब आप लोग इसको यहाँ पे वीडियो को रोक के पूरे उसको एक दफ़ा राइट डाउन करना चाहें तो राइट डाउन कर सकते हैं। पूरा मैं गाइड करता जा रहा हूँ। तो अब जब आप चैप्टर की तैयारी कर रहे हो ना, तो चैप्टर की तैयारी करते हुए ये वाली वीडियो पहले देखें कि कौन सा जो है आपके पास चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह आप याद करें। इंशाल्लाह बेटा यकीन माने मेरा कि आप जब पेपर देने जाओगे तो आपके भी वही कमेंट्स होंगे कि जो मैट्रिक क्लास के कमेंट्स थे। नहीं यकीन आए, आप जाइए मैट्रिक क्लास का एक मेरा यूट्यूब पे मेरे ख्याल से 10-15 वीडियोज़ के बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हमारे पास एक वीडियो है जिसमें मैंने मैट्रिक के स्टूडेंट से पूछा है इसी साल कि बेटा बच्चों आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। तो उसमें जाके कमेंट्स पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत नहीं बोल रहा। आप लोगों को बस रिलैक्स फील करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ से बैठ के आप लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को और तमाम आप जो यूट्यूबर हैं वगैरह, उन सबको गाइड दे रहा हूँ। इसी तरीके से चलते रहें। मेरे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज MCQs के क्विज़ का मिल जाएगा, जो सबसे बड़ा मसला है आप लोगों का। प्लस ये कि मैं अब जो मेरे अपने स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में आप जो भी सवालात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप कर सकते हो मेरा बेटा कि सर हमें ये वाली चीज़ करवा दें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन और उन्होंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ, तो भाई अब मैं नहीं करवा सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ, 4 दफ़े ये टॉपिक मैंने करवाया है। सो अब इतना भी जो है ना मेरे ख्याल से नाजायज़ फ़ायदा आपको मेरे शफ़क़त और मोहब्बत का नहीं उठाना चाहिए। खैर, चैप्टर नंबर 9 के बाद अब लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो का, और उसके बाद हम पार्ट बी में जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक को डिस्कस करेंगे। जो तो दो वीडियोज़ हैं पूरी फर्स्ट ईयर की, जिसमें पूरी एग्जामिनेशन मैंने गाइड की है। MCQs का मैंने तुम लोग को गाइड कर दिया। सेक्शन बी और सेक्शन सी के हवाले से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हुए आ रहा हूँ। जिन जिन चीज़ों का वीडियो बैकअप मौजूद है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, जिनको तुम आराम से घर में बैठ के पढ़ सकते हो, देख सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो। अब हमारे पास चैप्टर 8 के मामलात स्टार्ट हो रहे हैं। चैप्टर 9 का नाम भी लिख देता हूँ मैं। चैप्टर 9 था नेचर ऑफ लाइट। चैप्टर 10 था आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और चैप्टर 8 अब आ रहा है वेव्स, साउंड एंड मोशन, या साउंड वेव्स एंड मोशन भी इसको बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। अच्छा जी, चैप्टर 8 वेव साउंड मोशन में बेटा जो आपने सबसे पहला टॉपिक करना है, और मेरा मशवरा है मत छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा इस टॉपिक को, आ रहा है पेपर में, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। यानी व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन and prove that the motion of simple pendulum is simple harmonic motion। ये वाला सवाल आपका, इसके ऊपर मेरा डबल स्टार बन रहा है, तो डबल स्टार का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कर लीजिएगा कर लीजिएगा कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे जो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद टॉपिक है वो है म्यूज़िकल साउंड का। यानी ये पहला सवाल है बस, इसके अलावा कुछ याद नहीं करने की ज़रूरत है पूरे चैप्टर 8 में। म्यूज़िकल साउंड का जो टॉपिक है उसमें वेबर फ्रेशनर लॉ को ज़रा नज़र मार लीजिएगा। वेबर फ्रेशनर लॉ एक है, उसको नज़र मार लीजिएगा। बट ये वाला जो टॉपिक है इसमें से सबसे ज़्यादा MCQs बनाए जाएंगे कि बताएं डेसिबल की यूनिट क्या है, इंटेंसिटी लेवल
की यूनिट क्या होती है, डेसिबल किसकी यूनिट है, इंटेंसिटी लेवल किसकी यूनिट क्या होती है, सून जो है किसकी यूनिट है, इस तरह से मुख्तलिफ पार्ट चल रहे होंगे। तो ये MCQs म्यूज़िकल साउंड का टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं नहीं लगा रहा, बल्कि मैंने बता दिया कि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो आपने टॉपिक डिस्कस करना है वो करना है न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड अलोंग विद लैपलेस करेक्शन। न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड अलोंग विद लैपलेस करेक्शन, ये वाला टॉपिक करना है। और फिर फोर्थ नंबर पे जो आपके पास टॉपिक आएगा वो इस साल का और हर साल का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉपलर इफ़ेक्ट। अच्छा, डॉपलर इफ़ेक्ट का जो टॉपिक है इसका पूरा का पूरा वीडियो बैकअप बना हुआ है। मेरा मशवरा है कि इसको वीडियो से याद कीजिएगा, बहुत मैंने प्यारे अंदाज में पढ़ाया है, आप पढ़ेंगे आपको हाथ के हाथ याद हो जाएगा डॉपलर इफ़ेक्ट का टॉपिक। इसका वीडियो बैकअप मौजूद है, सिंपल पेंडुलम का वीडियो बैकअप मौजूद ना है ना बनने वाला है। म्यूज़िकल साउंड वाला टॉपिक जो है बहुत आसान सा टॉपिक है, आप नोट्स में पढ़ के याद कर सकते हैं। और न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड भी मैं करवा चुका हूँ, और ये भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है VIP करके। अब आ जाए न्यूमेरिकल्स के ऊपर। इसके न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो टॉपिक कीजिएगा आप लोग सिंपल पेंडुलम वाले न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। इसमें एक न्यूमेरिकल मेरी PDF शीट में सिंपल पेंडुलम का न्यूमेरिकल नंबर 1A दिया हुआ है, वो अच्छे अंदाज में कर लेना। इस साल बोर्ड के पेपर में हो सकता है न्यूमेरिकल नंबर 1A आया वो, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का न्यूमेरिकल करना है आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड के न्यूमेरिकल्स करने, इसका मैं वीडियो बैकअप बना रहा हूँ, आजकल मैं बना लूँगा और मैं आप लोग को अपलोड कर दूँगा। स्पीड ऑफ साउंड क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, तो स्पीड ऑफ साउंड का मैं वीडियो बैकअप बनाऊँगा और वीडियो बैकअप बना के दूँगा, तो ये कर लीजिएगा बहरहाल। तीसरे नंबर पे आपका जो टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड के बाद, वो आपका है सिंपल पेंडुलम का हो गया, स्पीड ऑफ साउंड का हो गया, और इसके बाद आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डॉपलर इफ़ेक्ट के हैं। इसका भी ऑलरेडी वीडियो बैकअप बना हुआ है, लेकिन इस पे मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, तो समझ गए होंगे आप लोग कि डॉपलर इफ़ेक्ट के न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। मत छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा, नहीं छोड़िएगा। इसका भी मैं वीडियो बैकअप प्रोवाइड कर दूँगा। एक दो अभी आज अगर मेरे पास मैं फ्री हुआ तो आज मैं कर दूँगा। स्पीड ऑफ साउंड का वीडियो बैकअप भी मिल जाएगा और डॉपलर इफ़ेक्ट का भी वीडियो बैकअप मिल जाएगा। आप इस वीडियो में आप लोगों को मैंने चैप्टर वाइज अभी 3 चैप्टर मैंने ब्रीफ किए हैं। चैप्टर नंबर 10 कर दिया है, चैप्टर 9 कर दिया है, और चैप्टर नंबर कौन सा कर दिया है 8। जिन पे डबल स्टार लगाएं उनको तो बेटा मर के नहीं छोड़ना है। सिंगल स्टार वाला टॉपिक पेपर B का है, कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास जो MCQs वाले टॉपिक लगाएं उनको आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। वैसे भी हर चैप्टर के अंदर 3-3, 2-2, 4-4 टॉपिक्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मुश्किल है कि आप ना कर सकते हो। आराम से करें, इन 3 चैप्टर्स को साइड पे लगाएं। MCQs के हवाले से मैं तमाम स्टूडेंट्स को बता चुका कि PDF शीट करें, मॉडल पेपर करें और चुप करके बैठ जाएं। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको इंशाल्लाह ग्रुप पे लास्ट के डेज़ में MCQs के क्विज़ेस सेंड कर दिए जाएंगे। जस्ट घर में बैठ के गेम खेलिएगा और खेल में आपके सारे वो MCQs मैं आपको करवा दूंगा जो आप बोर्ड के पेपर में इस साल इंशाल्लाह आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हुई होगी। आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है शेयर करें, और तमाम के तमाम जितने स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल हैं, उनको प्रोवाइड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इसमें भला हो सके, एडवांटेज हो सके और बच्चे अच्छे अंदाज में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। इस हवाले से एग्जामिनेशन गाइड की जितनी वीडियोज़ मेरी बन रही हैं उनको देखते रहिएगा। मेरा जो स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट हैं या मुझे फॉलो करते हैं, तमाम स्टूडेंट ज़रूर देखिएगा इन वीडियोस को, क्योंकि इससे आप लोगों को एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत अच्छी एक रहनुमाई मिलेगी। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर 10 के मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया। ये वीडियो पार्ट 1 है। इसके बाद हमारे पास आपका पार्ट जो 2 है उसका वेट करें। जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।